यस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। कल आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने डिस्कस करके होमवर्क दिया था, किया आपने सॉल्व? हाँ, तो बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट था, बोलो एंड पॉइंट क्या आया? बैलेंस की ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया है। एज पर कैश बुक कितना आया? 16,90,000 आया क्या? पक्का सबको? कोई डाउट है? नहीं। ओके, तो आइए फिर चलते आगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। एक मिनट, कौन सा ट्रांजैक्शन था वो इसमें? सेकेंड वाला ना? हाँ, अब देखो ये बट नॉट सेंड टू बैंक जो है, इन्होंने क्या किया है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा होगा नहीं जनरली, वहां पर क्लैरिटी रहेगी। अब ये क्वेश्चन में इन्होंने इतना ही किया है कि चेक मिला लेकिन बैंक को नहीं भेजा, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड किया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इन्होंने बड़ा कैजुअली उसको ट्रीट किया है। हम जो कर रहे हैं, हम टेक्निकली ट्रीट कर रहे हैं। टेक्निकली ट्रीट कर रहे हैं यानी कि कैश बुक में तभी रिकॉर्ड होता है जब बैंक को भेजा जाता है। तो क्योंकि बैंक को नहीं भेजा, इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं किया। ऐसा हमने इसको टेक्निकल समझा, बट ये एक्चुअली बहुत ही इन्होंने बेसिक तरीके से सॉल्व किया है। तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसा एकदम बेसिक लैंग्वेज दिख रही है, आप भी बेसिकली उसको ट्रीट करो। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं। अभी हम एग्जाम के क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि वो लोग ऐसा डाउटफुल रहेगा या दो व्यूज आ जाएंगे, ऐसा कभी आपको ट्रांजैक्शन नहीं देंगे। ये सिर्फ एडलेस के लिए बेसिक क्वेश्चन हो गया, ऐसा मैं इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं फटाफट। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st of March 2022। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बताओ कैश बुक के बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, यानी बैलेंस की ओडी बैलेंस। वेरी गुड। check issued to creditors but not yet presented to the bank for payment। check issued to the creditors but not yet presented to the bank for payment। तो ऑब्वियसली आपने चेक इशू किए हैं क्रेडिटर्स को लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, तो कैश बुक पासबुक चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या होगा बोलो ये फटाफट? ऐड। ग्रेट। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। तो पासबुक में पैसा आ गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या होगा ये? ऐड। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ऑब्वियसली इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया है। अब यहाँ पे अलाउड वर्ड मतलब इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया है। तो कैश बुक पासबुक पासबुक कैश बुक टू पासबुक, अगेन ऐड। नेक्स्ट, checks deposited into bank for collection but not collected by bank up to this date। cash book cash book, checks deposited but not collected, cash book to passbook less। great। बैंक चार्जेस, कैश बुक पासबुक बैंक ने चार्जेस लेवी किए, तो ऑब्वियसली हमारा पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा बोलो? कम। एंड जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, तो क्या होगा ये भी? लेस। check deposited into bank was dishonored but no intimation received, cash book cash book to passbook, again less। and last, bank paid house tax on our behalf but no information received from the bank in this connection। बैंक ने कुछ हाउस टैक्स था, अभी कुछ तो पे किया है, हाउस टैक्स हो या कुछ और हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड बाय द बैंक। तो कैश बुक कैश बुक टू पासबुक। समझ में आया ना? फटाफट किया मैंने थोड़ा, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो आइए फिर इसको लिख लेते हैं, बट लिखने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता है यहाँ कुछ और भी बात होनी चाहिए? सर ऑब्वियसली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बताइए कब बनाने बोला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? 31 मार्च। और 31 मार्च को क्या होता है? बुक क्लोज किए जाते हैं। तो उस दिन आपको पहले कैश बुक को एडजस्ट करना जरूरी है और फिर ही आप इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो अच्छी से? यस। तो सर पहले हमें इसकी एसीबी की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और क्या आपको कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, मतलब एसीबी बन सकता है? हाँ, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट देते तो भी बन सकता था। हाँ, पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट दे देते फिर एसीबी बनाने का कोई ऑप्शन ही हमारे पास बचता नहीं है। ग्रेट। तो मेरे को यहाँ पर आपसे पूछना है एसीबी बनाने के लिए कौन से आइटम्स एसीबी में जाएंगे। अच्छा एक मिनट, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया और आई डोंट वांट टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक, इज दैट अवेलेबल ऑप्शन? मुझे नहीं बनाना एडजस्टेड कैश बुक, कर सकते हैं क्या?
कोई इशू नहीं सर, हम नीचे लिख देंगे अल्टरनेटिवली एसीबी कैन ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड। तो हम ये नोट लिख देंगे कि सिंस दिस BRS is prepared on 31st of March 2022, which is a year-ending date on which the books are closed. Hence, we can first prepare adjusted cash book and then prepare bank reconciliation statement. ऐसा लिख सकते हैं, बट अभी हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस करनी है। तो हम ACB बनाएंगे फिर BRS बनाएंगे, बराबर। और मैं आपको एकदम 100% रिकमेंडेशन दूंगा कि आपने एग्जाम में भी यही करना है जब 31 मार्च का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट BRS मत बनाओ, ACB बना के BRS बनाओ। अब बताओ ACB के आइटम्स कौन से हैं। सर चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? हाँ। क्या डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? ऑब्वियसली सर ये ACB। अगेन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, ACB। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, यानी चेक्स कलेक्ट नहीं किए बैंक ने, तो ऑब्वियसली ये ACB आइटम नहीं है। हमने डिपॉजिट कर दिए है बट उन्होंने पैसे अभी तक इकट्ठा नहीं किया, मतलब ये एक टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये कोई एडजस्टेड कैश बुक में आएगा नहीं। बैंक चार्जेस ऑब्वियसली आएगा। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, क्या अब पता चल गया है तो इसको एडजस्ट कर देंगे हम, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो चुका है। एंड बैंक पेड हाउस टैक्स, तो ये भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। चलो, so let's start with ACB and then prepare bank reconciliation statement। तो ये आपके मॉड्यूल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है, सॉरी 4 है। पार्टी का नाम दिया नहीं है तो हम सीधा बना देंगे एडजस्टेड कैश बुक। फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। तो ये रहा हमारा एडजस्टेड कैश बुक। चलो, इन्होंने अपने को बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, तो पहले वो बैलेंस यहाँ पर हम ओपनिंग ले लेंगे, ब्रॉट डाउन कर लेंगे उस बैलेंस को। कितना दिया है बताइए? 37,20,000। तो 37,20,000। अब ACB प्लस के सारे आइटम्स आ जाएंगे डेबिट साइड में और ACB माइनस के आइटम्स आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। ग्रेट। तो बताओ ACB प्लस डिविडेंड मिला कितने का? 5 लाख। लिखो 2 डिविडेंड 5 लाख। देन सर इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ किया कितना? 12,500। तो 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड। $12,500। नेक्स्ट सर हमने ACB माइनस देखना है आगे। बैंक ने चार्जेस लगाए 2,000, तो बाय बैंक चार्जेस 2,000। नेक्स्ट ACB माइनस चेक कुछ डिसऑनर हो गया था 3,20,000 का, अब पता चल गया है, तो बाय कस्टमर अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे चेक डिसऑनर्ड 3,20,000। 3,20,000। नेक्स्ट सर वापस ACB माइनस, अच्छा दोनों हो गए ना? यस। तो आई थिंक ACB सारे आइटम्स हो गए, नहीं एक बचा है। ACB माइनस और एक है हाउस टैक्स। अच्छा बताओ हाउस टैक्स क्या होता है हमारा? हाउस टैक्स घर का टैक्स कुछ है, म्युनिसिपल टैक्सेस। ये बिजनेस के लिए क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। तो यहाँ लिखते वक्त मैं क्या लिखूंगा? बाय ड्राइंग। समझे ना आप? ब्रैकेट में भले ही आप लिख दो हाउस टैक्स पेड बाय बैंक। How much? 3,50,000। और कुछ है? नहीं। लीजिए टोटल। ऑब्वियसली इट इज क्लियरली विजिबल कि डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है।
42,32,500। तो बताओ एग्जिस्टेड कैश बुक बैलेंस दिखा रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया 35,60,500 का। ऑब्वियसली ये डेबिट बैलेंस है, तो इट इज बैलेंस, तो हमारा BRS भी बैलेंस से ही स्टार्ट होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 2022 31 मार्च, क्योंकि एक क्वेश्चन में BRS जो है वो 31 मार्च को बन रहा है, दैट इज द ओनली रीजन कि नहीं बोलने के बावजूद भी मैंने ACB बना करके स्टार्ट किया है। करेक्ट है ना? इन्होंने बोला था ACB बनाओ, नहीं, हमने ACB बनाया। क्यों? क्योंकि बुक्स जब क्लोज हो रही है उस दिन BRS बनाने बोला है, तो उस दिन तो पहले कैश बुक को ही एडजस्ट किया जाता है कि जो भी गलतियां है कैश बुक में वो सुधार लेना बेहतर होगा। तो बैलेंस एज पर एग्जिस्टेड कैश बुक, कितना था बैलेंस एज पर एग्जिस्टेड कैश बुक? करिए 35,60,500। हो गया ना ECB? तो जमाना बराबर। अब बताओ ECB को डिफिकल्ट है क्या? नहीं। तो ऐसे कोई भी बात डिफिकल्ट नहीं है, सही ढंग से पढ़ो और सही तरीके से पढ़ो तो हर चीज आसान है, और फिर रिवीजन जरूरी है। डिसऑनर्ड का, क्योंकि देखो हमने चेक दिया हुआ है किसी को या हमने चेक डिपॉजिट किया हुआ है, उसके पैसे अभी तक आए नहीं है, तो आने वाले हैं, तो वो टाइमिंग डिफरेंस है। लेकिन हमने किसी को चेक दे दिया या हमने किसी से चेक लिया है, वो बैंक में भर दिया गया था पर वो डिसऑनर हो गया, मतलब उसके पैसे बैंक कलेक्ट नहीं कर पाया। समझो हमारा चेक डिपॉजिटेड है, जैसे यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड है, तो उसके पैसे बैंक कलेक्ट नहीं कर पाया, तो बैंक के पास पैसे आए नहीं तो उसने हमारे खाते में जमा किए नहीं। अब ये मुझे अब पता चल गया है कि अमुक अमुक कस्टमर ने दिया हुआ चेक डिसऑनर हो चुका है, बराबर है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है चेक डिसऑनर होने के बाद में उसको कैश बुक में रिवर्स करने के अलावा। अगर अभी तक पैसे आने बाकी है तो फिर तो टाइमिंग डिफरेंस है वो, बट जब साफ दिख रहा है कि सामने वाले ने पैसे देने से इनकार कर दिया, यानी वो डिसऑनर हो चुका है, उसने बोल दिया है या उसके बैंक ने बोल दिया है कि नहीं उसके अकाउंट में पैसे, कहाँ से दे आपको पैसे, तो ऑब्वियसली आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बात समझी? तो आपको तुरंत कैश बुक में उसको एडजस्ट कर देना है। हेलो? यस, तो आइए और बताइए BRS के आइटम्स ये ऐड करना है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7,20,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐड का आई थिंक एक ही आइटम है, तो सीधा आउटर कॉलम 7,20,000। वैसे लेस का भी एक ही था, तो इसमें एक ही कॉलम भी बनाते तो भी चल जाता, बट हमें आदत है 2 कॉलम बनाने की, तो बना दिए। 42,80,500।
और फिर कर देंगे लेस चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अब देखो इन दोनों में फर्क समझो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंड चेक्स डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड म्हणजे अभी भी पैसे आने बाकी है, तो टाइम का फर्क है। बट चेक्स डिपॉजिटेड और डिसऑनर्ड मतलब पैसे आने वाले नहीं और पता चल गया है ना, तो आप कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करके क्या ही कर लोगे, वो पैसे आने वाले नहीं है, तो उसको रिवर्स कर दो ऐसे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड 15,40,000, ये भी यार इसमें आएगा। $15,40,000 में से 15,40,000 लेस करेंगे तो 27,40,500। ये बोलो क्या आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। डन। अब सुनो इधर देखो एक मिनट, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ आंसर। तो नीचे लिखोगे आप नोट, सिंस the reconciliation is to be done on 31st March 22, on which date the books are closed, hence first hence first cash book is existed and then bank reconciliation statement is prepared, and then bank reconciliation statement is prepared. Alternatively, directly BRS can also be prepared. ये लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है आपके लिए लिखी कि अल्टरनेटिवली आप डायरेक्टली बीआरएस भी बना सकते हो। हमने एसीबी बना के बीआरएस इसलिए बनाया है क्योंकि वो आपने ईयर एंड को बनाना है जब बुक्स क्लोज किए जाते हैं। तो आपने एग्जाम में ये वाला पॉइंट लिखना है, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, लिख दोगे तो भी अच्छा ही रहेगा। समझा कैसे आंसर प्रेजेंट किया मैंने? तो देखते इन्होंने क्या किया है। हाँ रुका हुआ मुझे पता है नहीं हुआ लिखकर। डन।
हो गया? होप सो डन। क्या एक एक वर्ड लिख रही क्या देख देख के? डन। हुआ कह रहे हैं, है ना? तो ये देखो इनका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, व्हाट दे हैव डन। तो इन्होंने डायरेक्टली क्या बनाया बताओ? बी आर एस। तो एज आई सेड कि जरूरी नहीं है आपको बनाना, बट मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा बनाओ, ठीक है ना? यस। एंड आपको ऑब्वियसली जब भी अगर कोई एसीबी का आइटम आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट बीआरएस बना दो, और अगर सारे आइटम्स इजीली आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो बिल्कुल आप कोशिश करो एसीबी बना के बीआरएस बना। अच्छा मेरे को सिर्फ इतना बता दो, बैलेंस एज पर पासबुक बराबर इतना ही आया आपका भी? 27,40,500। यस। चलो दैट्स इट। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। This was 4. Come to 5. We have one more 6. So prepare a bank reconciliation statement from the following particulars on 31st March and show the balance as per cash book. Okay. Overdraft as per passbook on 31st March is rupees 3 lakh. 3 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट था as per पासबुक। तो बच्चों इस बार क्वेश्चन किसका है बोलो जल्दी? ओवरड्राफ्ट का। तो हमें जाना पासबुक से कैश बुक है, और ओवरड्राफ्ट है तो हमें क्या करना है? सर ऐड आएगा तो लेस, लेस आएगा तो ऐड, पर सॉलम बैलेंस के हिसाब से ही करेंगे, बराबर है ना? हाँ। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। चलो कैश बुक पासबुक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट पे लगाया है तो बैंक ने बैलेंस कम किया होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पासबुक से कैश बुक जाना है, करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट है इसलिए करेंगे हम लेस। तो ये क्या होगा बोलो? लेस। ग्रेट। अच्छा एसीबी सर 31st मार्च है सर, एसीबी वेरी गुड सर। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक नहीं दिया है, तो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक नहीं दिए पासबुक दिए, तो अब हमें ऑप्शन नहीं रहा कि हम एसीबी बना पाएंगे। ग्रेट। थर्ड, insurance premium of 17,950 was due and paid by the bank, but same has not been accounted in the books. Cash book, passbook, passbook, cash book, passbook to cash book, add but बच्चे मजे ले रहे, वेरी गुड। एड बट लेस, ठीक है ना? चलो एक साथ नेक्स्ट फोर्थ, चेक्स, समझा ना? Checks drawn in the last week of March 22 but not cleared till date for 13,000 and rupees 23,500। एक मिनट, चेक्स तो दो चेक थे, एक 13,000 का था और एक 23,500 का था। ये मॉडर्न वाले रुपी का था, ये पुराने वाले रुपीस का था। क्या करे भाई, इनको चेंज करने में दिक्कत हो गई, एक को रुपी कर दिया, एक को रुपीज ही रखा है। ओके सो सर चेक्स ड्रॉन म्हणजे चेक्स इशूड, तो कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक। मैं बैलेंस के हिसाब से ही कर रहा हूँ, भूले तो नहीं हो सर? हम बैलेंस के हिसाब से चेक इशू करेंगे, ड्रॉ करेंगे मतलब इशू करेंगे। तो बैलेंस हमने कैश बुक का कर दिया है कम, लेकिन अभी तक पेमेंट हुआ बट नॉट क्लियर टिल डेट फॉर 13,000 एंड 23,500। अब है ना क्लियर्ड वर्ड, कभी कभी बच्चों को लगता है सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो मुझे सर पैसे आने वाले हैं यानी कैश बुक ऊपर लेके जाना है, गलत। चेक ड्रॉन लिखा है, सो चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 22 बट नॉट क्लियर टिल डेट फॉर 13,000 एंड 23,000। अभी यहाँ एक बच्चे ने बहुत मेरे साथ दिमाग लगाया था पिछली बैच में, मुझे याद है। वो बच्चा बोल रहा था कि सर देखो चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक, तो सर हमने ही लिखा जरूरी थोड़ी है, उन्होंने लिखा भी हो सकता है। बोला यार बात तेरी गलत नहीं है, बात तेरी गलत नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस दिमाग में क्या आएगा? चेक्स ड्रॉन जब हम कह रहे हैं तो चेक्स ड्रॉन मतलब हमने लिखे बोलेंगे कि उसने लिखे हम बोलेंगे? मैं जब बोलूंगा समथिंग हैज बीन ड्रॉन, तो मैंने ड्रॉ किया इसलिए बोलूंगा या आपने ड्रॉ किया ऐसा बोलूंगा? मैंने ड्रॉ किया ऐसा बोलूंगा ना, तो वो हिसाब से फिर मैं इसको लेके चल रहा। तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल रहना पड़ता है। तो चेक्स ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च
but not cleared till date for 13,000 and 23,500. तो cash book, passbook, checks drawn, but not yet. जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का इसलिए करूंगा मैं ऐड. वेरी गुड. चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन February 22 बट येट टू बी क्रेडिटेड ऑन डेट. अब देखो यहाँ डिपॉजिट आ गया तो पक्का ये इशूड वाला ही होगा. ये कोई एक तरीका समझाने का. यहाँ डिपॉजिट अलग से दिया तो फिर ये भी चेक उसके साथ ही दे देते ना, अगर वो भी डिपॉजिट वाले ही होते तो. समझा? तो डिपॉजिट वाला अलग से दिया यानी वो इशूड वाले ही है. तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड ऑन डेट 56,000 के. तो कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक, पासबुक टू कैश बुक, ऐड बट बराबर है. हाँ. नेक्स्ट अमाउंट समझा ना पक्का? किसी डाउट है पूछा करो. बड़ी चुप चुप है तुम, फिर भी क्लास आए. सीखो कुछ. तबीयत अच्छी नहीं तो भी क्लास आई है अभी. समझा? समझा? समझा क्या? यस, वेरी गुड. तो सर अमाउंट ऑफ 20,500 इज रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक. रॉन्गली डेबिट, पर डेबिट ना कैश बुक, पासबुक. डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैलेंस पासबुक में कम कर दिया गया है, पैसे काट लिए गए हैं आपके अकाउंट से. कैश बुक में हमने ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है. जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का इससे करूंगा मैं लेस. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹83,800 collected and credited by bank, but the same has not been entered in the cash book. क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा? हाँ. तो सर कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक टू कैश बुक, लेस बट ऐड. क्योंकि सर ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली आया है तो बैंक में आ गया है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा. जाना मुझे पासबुक से कैश बुक है करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है इसलिए क्या होगा बोलो? ऐड. ग्रेट. ये सारे मेरे ऐड लेस डिसाइड हो गए तो बहुत ही इजी था. तो मैं चाहता हूँ इसका लिखने का काम आप करोगे कहाँ? घर. क्योंकि कल है संडे तो आपको है बढ़िया सी छुट्टी. तो आपको ये मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया आज का होमवर्क, बट सारे ऐड लेस डिसाइड कर लिए हमने. तो मैं आपको ये क्वेश्चन का फोटो भेज दूंगा. फिर जब तक आपके रजिस्ट्रेशंस नहीं हुए अभी तक, आपके नोट्स बुक्स आ जाए उस तब तक मेरे को आपको ये फ़ोटो भेजना पड़ेगा. तो आप ये होमवर्क फ़ोटो से कर लो. नहीं मैं भेज दूंगा टाइम से एकदम. अभी भेज देता हूँ. तुम्हारी चाल समझ आ रही मेरे को. तो पता है मैं भूल जाऊँगा. जैसे हमारे घर में अभी शादी है, मैं यहाँ से फिर वही जाने वाला हूँ. तो ये रहा आपका आज का होमवर्क फ़ोटो. Come to question number 6. चलो pay attention please. The cash book of Messrs ABC shows 27,570 as the balance at bank and as on 31st of March 2022. तो क्या दिखा रहा है ये? बोलो ना कौन दिखा रहा है ये बैलेंस? कैश बुक ABC का 27,570 का बैलेंस दिखा रहा है एट बैंक ऑन दिस डेट, बट दिस नॉट अग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट. तो पासबुक के बैलेंस के साथ ये मैच नहीं कर रहा. On scrutiny, following discrepancies were found. First, subsidy of rupees 10,250 received from the government directly by the bank but not advised to the company. तो 10,250 की सब्सिडी बैंक में सीधी आ गई थी लेकिन अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है. कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक टू पासबुक, ऐड ऐड ऐड. यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन नहीं है. On 15 March, the payment side of the cash book was undercast by ₹350. क्या ये अब आपको समझ में आने लगा है? पेमेंट साइड अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ओवरकास्ट,
डिपॉजिट साइड अंडर कास्ट, डिपॉजिट साइड ओवर कास्ट, डेबिट अंडर कास्ट, क्रेडिट अंडर कास्ट, डेबिट ओवर कास्ट, क्रेडिट ओवर कास्ट। बराबर पकड़ते हो ना बात को? हाँ, तो सर 15 मार्च को पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्टेड। कैश बुक, पासबुक, पेमेंट साइड अंडर कास्ट करोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। अरे हेलो, पासबुक में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या करूंगा? लेस। गुड। नेक्स्ट, on 20th March 2022, the debit balance of 2,156 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book. Wow. वाह वाह वाह, बढ़िया एग्जाम्पल। बताओ क्या हुआ? 20 मार्च को एक बड़ी घटना घटित हुई है। क्या? 20 मार्च को आपके कैश बुक में 2156 रुपए का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस यानी बैलेंस की ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ऑन द प्रीवियस डे। लेकिन उसे ब्रॉड फॉरवर्ड करते वक्त हमने कैसा ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया? क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर लिया। मतलब जो बैलेंस बोल के आना चाहिए था वो ओवरड्राफ्ट हो गया। आप समझ रहे हो? जो डेबिट बैलेंस बोल के ब्रॉट डाउन होना चाहिए था वो क्रेडिट बैलेंस में ब्रॉट डाउन हो गया। गलती समझ गई? अब बताओ इससे होगा क्या? तो देखो ध्यान से, कैश बुक, पासबुक, तो डेबिट बैलेंस लिखना था, नहीं लिखा, मैंने बैलेंस कम ले लिया 2156 से। बट वहां रुके नहीं आप, वहां रुके नहीं। इंसान गलतियों का पुतला है, एक गलती करके रुकता है क्या? नहीं, वो एक गलती करता है तो दूसरी करने की और उसको इच्छा होती है और वो गलती करता भी है। तो कैश बुक, पासबुक, ऑब्वियसली पहले डेबिट बैलेंस लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया, लेकिन आपने और क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। तो क्या आपने कैश बुक को डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस डाल दिया, मतलब कैश बुक से पासबुक का जो अंतर है वो डबल से हो जाएगा। हाँ, समझे कि नहीं? मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दिया है, फिर से एक बार अगर सुनना चाहो तो ये चित्रा है ना, मुझे 100 रुपये दी थी, कल मार्केट में मिली थी, उसे मैंने देखा, मैंने कहा चित्रा अरे इधर आ, 2 मिनट काम है। चित्रा बोली क्या सर? बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा कुछ सामान खरीदना है और मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया है, तो आई कैन नॉट डू फ़ोन पे और क्रेडिट पे, तो प्लीज़ एक काम कर, मुझे थोड़ा कैश दे दे। ठीक है यार सर, इट्स ओके, ये लो 100 रुपये लेके जाओ। 100 रुपये मुझे दिए, मैं 100 रुपये लिया, मैंने मेरा काम कर लिया। दूसरे दिन मैं 100 रुपये बराबर लेकर आया था ताकि उसे लौटा दूँ। बट व्हाट हैपन कि वो आई, अब वो मेरे पास आई तो मुझे लगा वो 100 रुपये मेरे से लेने आई है, तो मैं 100 रुपये निकालने ही लगा, उतने में शी सेड सर ये आपके 100 रुपये। बोलूँ चित्रा 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 ये क्या कर रहे हो आप? चलो ठीक है दे दो। अपना हिसाब क्लियर चित्रा? हाँ सर अपना हिसाब क्लियर। आप समझ गए? तो बताओ गलती 100 रुपये लेने चाहिए थे, वो तो लिए नहीं, उल्टे और देके चली गई। यहाँ वही हुआ है। अब वो जैसे ही बाहर गई उसको रियलाइज हुआ कुछ तो गड़बड़ है, दौड़ी दौड़ी वापस आई, सर सर। बोला अरे चित्रा तुझे मुझसे 100 रुपये लेने थे, तू देके चल गई, ये ले तेरे 100 रुपये जा। और 100 रुपये ली और चली गई खुशी खुशी, थैंक यू सर। बोला अरे यार चित्रा इधर आ। लगाई उसको एक मैंने जोर से, नालायक तू मैथ्स की स्टूडेंट है, तेरे को समझ आना चाहिए। क्या सर आपने दे दिए ना 100 रुपये, सॉरी आपने ज़्यादा दे दिए क्या, ये लो वापस आपके पैसे वापस। तो और 100 रुपये ले जा। किस बात के? अरे तो तूने मुझे पहले 100 दिए थे, वो तो लिए नहीं, उल्टे और देके गई थी, तो अब 200 हो गए ना तेरे बाकी। सेम यहाँ पे है कि आपने डेबिट बैलेंस दिखाना चाहिए था, वो तो दिखाया नहीं, उल्टा क्रेडिट दिखा के बैठ गए। तो अब बताओ कैश बुक से पासबुक कितना डिफरेंस हो गया है? 2156 इंटू 2 दैट इज 4352, 4252, यस 4352 ना? हाँ, तो 4352, सॉरी 12 करेक्ट है, मैं 76 लिख लिया। 4312 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा। आया क्या समझ? बोलो ना हाँ। हाँ, अब जाना कहाँ से कहाँ था? कैश बुक से पासबुक, तो क्या करेंगे इसको? ऐड। ठीक है ना? पक्का? श्योर? नेक्स्ट, a customer of Messrs ABC who received a cash discount of 5% on his account of rupees 2000 paid to Messrs ABC a check of 24 on 24th March. The cashier erroneously entered the gross amount in the cash book. आई थिंक हमने ऐसा सेम एग्जाम्पल वो गड़बड़ वाला का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इलस्ट्रेशंस जब हम कर रहे थे, सेम एडजस्टमेंट थी उसमें भी, ये भी थी उसमें और ये भी थी, बराबर है ना? वहाँ पर ये भी एडजस्टमेंट थी, दोनों थी। तो रिपीट कर रहे, ये अच्छी एडजस्टमेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं इनके।
अब बताओ क्या हुआ सर, कोई एक कस्टमर था, 2,000 रुपये उससे लेने थे, 5% का उसको डिस्काउंट दिया था हमने, कैश डिस्काउंट। बताओ 2,000 में से 5% माइनस करो तो कितना, 1,900, 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको, तो 1,900 रुपये उसने हमें देना है, तो उसने हमें 1,900 का चेक दिया है, वो चेक हमने बैंक में भर दिया है, बैंक में चेक क्लियर भी हो गया है, लेकिन हमारा कैशियर थोड़ा कैसा है, तो स्क्रू ढीला है। उसने क्या किया, उसने कैश बुक में लिखते वक्त ग्रॉस अमाउंट लिख दी, मतलब कितनी लिख दी, 2,000, लिखनी कितनी चाहिए थी, 1,900, पर लिख कितनी दी, 2,000। तो कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, ऑब्वियसली कैश बुक कितने से बढ़ गई, 2,000, पासबुक कितने से बढ़ी, 1,900, करेक्ट। जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, क्या करूंगा, लेस, कितना लेस। और on 10th of March 2022, a bill for rupees 5,700 was discounted from the bank, entered in the cash book, but proceeds credited in bank statement amounted to rupees 5,500 only. Okay, मैं आराम से अब रीड करता हूँ आपके लिए। 10 मार्च को a bill for rupees 5,700 was discounted from the, बताओ आपके पास एक बिल था जो आपने किसी से तो एक्सेप्ट करवा के लिया हुआ था, 5,700 रुपए का वो बिल था। वो बिल आप लेके गए किसकी पास, बैंक के पास, क्या करवाने के लिए, डिस्काउंट, कि बैंक साहब ये बिल रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए, बाद में आप इस बिल के पैसे 5,700 रुपए लेके आ जाना। तो बैंक ऑब्वियसली कुछ डिस्काउंट कट करके आपको पैसे देगी, इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग। एंटर्ड इन द कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिया है, but proceeds credited in bank statement amounted to rupees 5,500 only। बताओ बैंक तो 200 रुपए का कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट काटेगी ना, तो बैंक ने वही किया, और बैंक ने 5,500 ही क्रेडिट किए आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन आपने कैश बुक में कितने रिकॉर्ड कर दिए, 5,700। बोले 5,700 आ गया पैसा कैश बुक के बैंक कॉलम में, एक्चुअली आया क्या 5,700? सर बैंक पागल है क्या, पूरे पैसे दे देंगे आज ही, बैंक को पैसे कितने दिन बाद मिलेंगे, वो तो बिल पे क्या डेट लिखी है उस पर होता है, तो एग्जाम्पल के लिए 2 महीने बाद मिलेंगे, तो बैंक 2 महीने का कुछ ब्याज वगैरह काटेगी कि नहीं काटेगी, डेफिनेटली काटेगी। तो कैश बुक पासबुक, कैश बुक सॉरी पासबुक में 5,500 रुपए आए, लेकिन कैश बुक में आपने 5,700 रिकॉर्ड कर दिए। जाना मुझे क्या करूंगा, इतना, वेरी गुड। A check issued amounting rupees 1,725 returned marked out of date, no entry made in the कैश बुक। आउट ऑफ डेट यानी क्या, तो ऑब्वियसली 3 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी हो चुकी, 3 महीने से ज्यादा का पीरियड हो चुका है उस चेक को लिखे, तो वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, तो वो चेक आउट ऑफ डेट हो गया है, तो उसको रिटर्न कर दिया गया, मतलब उसका पैसा नहीं मिला, करेक्ट। इसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं की गई है। तो कैश बुक पासबुक, थोड़ा ध्यान से ध्यान देना, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो ऑब्वियसली आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में इसके पैसे आए क्या, सर वो रिटर्न इशूड है, सॉरी, आपने चेक इशू किया था, तो ऑब्वियसली चेक इशू किया तो आपने कैश बुक में तुरंत रिकॉर्ड किया होगा, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन क्या आपने अभी तक उसका पेमेंट बैंक से होते पाया है, नहीं, मतलब आपके अकाउंट से पैसा गया है, नहीं, आपके अकाउंट से पैसा जाने का चांस ही नहीं, क्योंकि वो चेक आउट ऑफ डेट हो गया था। तो जाना मुझे कहां से कहा है, ऑब्वियसली कैश बुक से पासबुक, तो क्या करूंगा बोलो इसको, ऐड, समझा ना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री इन मेड इन कैश बुक। ये देखो इधर, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, पासबुक का बैलेंस हो गया कम, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जाना कैश बुक से पासबुक है, क्या होगा, लेस। लास्ट, अ बिल्स, अच्छा दो है, अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹1530 discounted for 1,500 with the bank had been dishonored on 30th March but advice received on, बिल कितने का था बताओ, आपने डिस्काउंट करवा के कितने पैसे लिए थे, मतलब बैंक ने डिस्काउंट कितना काटा था, बराबर। अब ड्यू डेट आई उसकी, बैंक मांगने गई पैसे, किससे मांगने जाएगी, ड्रॉवी से, यानी जिसने पैसे देने थे, जिसने बिल एक्सेप्ट किया था, याद है ना बिल की कहानी तो पूरी। तो सर अच्छा ये बताओ पहले, वो ड्रॉवी से कितने पैसे मांगेंगी, 1,530 की 1,500, सर तभी तो बैंक को 30 रुपए की कमाई होगी जो उसने डिस्काउंट काटा है, बराबर की नहीं। आपको 1,500 रुपए दे दिए और वापस 1,530 मिलेंगे, तभी तो बैंक को कमाई हो रही है। हेलो,
तभी तो बैंक को 1500 के बदले 1530 मिल रहे, तो जितना पीरियड बैंक पैसों को अटका करके रुकी उतने पीरियड का बैंक को ब्याज मिलेगा। करेक्ट है? यस। ओके, तो बैंक ऑब्वियसली 1530 मांगने गई ड्रॉवी के पास, उसने दिया नहीं, इसे कहते हैं क्या? डिसऑनर्ड। तो बैंक क्या करेगी? सर कोने में बैठ के रोएगी बैंक, हमारे 1530 रुपए डूब गए। मैनेजर अपना सर फोड़ेगा, ठीक है ना, सारे एम्प्लॉयज की पगार काटेगा। नहीं, बैंक क्या करेगा? अपने अकाउंट से पैसे काट लेगा बिना पूछे। 1530 बराबर है? हाँ। तो ये बताओ, हमारे अकाउंट से पैसे गए लेकिन हमें पता नहीं, हमने रिकॉर्ड किया नहीं, जाना मुझे कैश बुक से पासबुक लेस। बैंक रिकॉर्डेड अ कैश डिपॉजिट ऑफ 1550 एज 1505। वाओ, बैंक ने एक कोई तो ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट का था, यानी हमने रोकड़ा पैसे बैंक में भरे थे। तो क्या हम तुरंत कैश बुक में भी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट? हाँ, लेकिन बैंक के कैशियर ने 15, वो घाई में रहते हैं ना बहुत, तो घाई में उसने 1550 टाइप करना था, उसने 1505 टाइप कर दिया। होता है, गलती होती है ऐसी। तो कैश बुक पासबुक, कितनी कैश डिपॉजिट की थी? 1550, बट कितनी बैंक में आई? 1505 बराबर, जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है, तो क्या करेंगे? लेस। कितना? 45 लेस करेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 22। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, करूँ क्या? कर ही लो सर, आप सवाल, हमें पता है एबीसी से आप एसी भी पूछने वाले हो। क्या यहाँ 31 मार्च का बीआरएस हो रहा है? हाँ। दूसरा, क्या आपको कैश बुक का ही स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है? बैलेंस या ओवरड्राफ्ट फर्क नहीं पड़ता सर, ओवरड्राफ्ट भी दिया है ना, तो भी एसीबी बनाने के लिए आप एटलीस्ट बैलेंस के हिसाब से ही निकालने बोलते हो, क्योंकि फिर वो शॉर्टकट काम करता है, एसीबी प्लस डेबिट में, एसीबी माइनस क्रेडिट में। हाँ, बस जब एसीबी बनाओगे तो ओवरड्राफ्ट अगर दिया है तो ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में होगा, और अगर बैलेंस दिया है तो ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में होगा। मस्त, बराबर है ना? हाँ। तो मेरा सवाल है, क्या यहाँ एसीबी, क्या यहाँ एसीबी बनाना कि नहीं बनाना? सर 31 मार्च है सर, ऐसा अपने पास ऑप्शन नहीं है सर, बनाना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? हाँ, बट सर हमें ना घर पे बनाएंगे उसको। तो आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपको एक घर पे बनाने का मौका दे ही देता हूँ, ठीक है? तुम्हारी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ? तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता, ठीक है? यार क्या 5-6 दिन की ट्रिप पे जाने, क्या पैकिंग करने की बोल? हाँ, तुमको किसी को इम्प्रेस वगैरह करना है तो पैकिंग करनी पड़ेगी फिर। ना, किसी को इम्प्रेस वगैरह कर, वो बोले पैकिंग करनी पड़ेगी, किसी को impress- तेरे को काय की पैकिंग करनी, तू तो आ भी नहीं रहा, ट्रिप वो भी सही है नहीं। बढ़िया है। तो आपको मैं ये क्वेश्चन एसीबी प्लस बीआरएस के लिए होमवर्क देना चाहता हूँ, दे दूँ? हाँ, बस ये 2 क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क होंगे। अब मेरा सिर्फ इतना काम बचा है कि मुझे आपको जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो एकदम फास्ट डिस्कस करने हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर, ठीक है ना? हाँ, तो विल बी कंटिन्यू विद अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स का ही हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो आपको अकाउंट्स ही लेकर आना है मंडे को भी। तो आज तो यहाँ रुक रहे, आपको मैंने दिए 2 क्वेश्चन होमवर्क, एक 5th और 6th, पर मैंने 6th क्वेश्चन में जानबूझ के एसीबी के आइटम्स नहीं डिस्कस किए, मैं वो चाहता हूँ अब वो आप खुद करो, ठीक है? हाँ, तो 5th क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है आपके ग्रुप पर, ये 6th क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, सब लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले। तो नो हॉलीडे। Yes, so bye, take care for today.